हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यसिया और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंड दिला देता हूं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एडीसीए, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हम लोग कर रहे हैं। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, फिर एमएस ऑफिस का सूट करेंगे यानी कि वर्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे और पावर पॉइंट करेंगे, फिर टैली प्राइम करेंगे, टैली विद जीएसटी करेंगे। और इसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग डीटीपी की तरफ चलेंगे और फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ वगैरह हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, तो पूरा एडीसीए कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसी के साथ क्या क्या मिलने वाला है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। जितनी भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या मिलेगा, बुक मिलेगा, फ्री में मिलेगा। ठीक है, जो भी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा उसका सारा का सारा आपको प्रैक्टिस फाइल में बिल्कुल फ्री मिलेगा। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको इसी चैनल के थ्रू आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, जिस सर्टिफिकेट आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किसी भी तरह की नौकरी में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो का जो लेक्चर है वो देखना है। इसी चैनल पर आपको क्या मिलेगा, तो एडीसीए कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए अब टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक है हम लोग का वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कंप्यूटर कई जगह पे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कई जगह पे 2 प्रकार के होते हैं ना, कई जगह पे 7 प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर को माना गया है कि ये इतने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कभी वही चीज़ कभी 4 प्रकार का मिलेगा, तो कभी 3 प्रकार का मिलेगा, तो कभी मिलेगा आपको 7 प्रकार का। तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना, सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले। आज के बाद कोई भी चीज़ आपका डाउट, जो भी आपका डाउट होगा वो आज के बाद कभी भी आपको डाउट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग डेडिकेट इस वीडियो में टोटल ए टू जेड चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि क्यों होता है 7 प्रकार के, कभी क्यों होता है 4 प्रकार के। तो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरा ये जो वीडियो पूरा कंप्लीट वीडियो है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब सवाल है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कहना है, देखिए इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, जिस तरह से हमारा जो साइंस होता है बहुत ही लंबा टॉपिक है, यानी कि साइंस को आसानी से समझने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला आपका जितने भी यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको फिजिक्स में रख दिया गया। ठीक है, और जितने भी केमिकल से रिलेटेड जो भी है उसको रख दिया गया केमिस्ट्री में। ठीक है, और जितने भी प्लांट्स एंड ट्रीज रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको रख दिया गया बायो में। इससे क्या है कि आपका जो साइंस है उसको समझना काफ़ी आसान हो चुका है ना। ठीक उसी प्रकार से क्या है कि हमारा कंप्यूटर भी बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसे भी आसानी से समझने के लिए क्या है कि 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि काम करने के आधार पे। किसके आधार पे, तो काम करने के आधार पे। सेकेंड है आपका साइज के आधार पे। ठीक है, और थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि इस लास्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि उद्देश्य के आधार पे। तो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला काम के आधार पे, दूसरा साइज के आधार पे कि वो कितना बड़ा हो सकता है, तीसरा पर्पज के आधार पे, है ना, कि उसका उद्देश्य क्या है। तो 3 टाइप में, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। अब आपसे कभी भी पूछा जाए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सीधा बोलना है कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं कि काम के आधार पे कितने कंप्यूटर होते हैं, यानी कि वर्क के आधार पे। तो वर्क के आधार पे हम जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला आपका है डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड में है एनालॉग कंप्यूटर और थर्ड में है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक उसी प्रकार से अगर आप साइज़ के अकॉर्डिंग, साइज़ के आधार पर अगर आप देखेंगे तो साइज़ के आधार पर टोटल 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला आपको मिलेगा माइक्रो कंप्यूटर, है ना, उसके बाद आपको मिलेगा मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में मिलेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और लास्ट में आपका है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर आप पर्पज़ के अकॉर्डिंग, पर्पज़ के आधार पे बात करेंगे तो पर्पज़ के आधार पे कंप्यूटर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। तो आपने ये क्या देखा कि कंप्यूटर को कई भागों में बांटा गया, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ना, सेकेंड और थर्ड, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला
क्या है, तो काम करने के आधार पर यानी कि काम के आधार पर बांट दिया गया है। दूसरा साइज कि वो कितना बड़ा हो सकता है ना, साइज के आधार पर। तीसरा उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज के आधार पे। तो आपने क्या देखा कि 3 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर को। अब देखते हैं कि काम के आधार पे कंप्यूटर जो है वो पहला क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड। तो सभी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि डिजिटल कंप्यूटर आखिर होता कैसा है, ठीक है, और इसका क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा कि अ डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है, तो ये है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि बिजली से चलने वाली क्या है, ये एक मशीन है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि डेट प्रोसेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, यानी कि इसका जो डेटा का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो किस में होता है, तो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, 0 या फिर 1। यानी कि कंप्यूटर, आपने सुना भी होगा, कंप्यूटर हम जो भी कमांड देते उस कमांड को नहीं समझता है, वो क्या समझता है, तो केवल और केवल समझेगा 0 और 1 को। तो इसी को बोला जाता है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी नंबर को समझता है, यानी कि 0 या फिर 1 समझेगा। हम जो भी अपने कंप्यूटर को आदेश देंगे, जो भी निर्देश देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कुछ नहीं समझेगा। वो समझता क्या है, तो 0 या फिर 1, या तो समझेगा 0, नहीं तो समझेगा 1। तो इसी फॉर्मेट में कंप्यूटर आपका वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इट वर्क्स विद डिस्क्रीट, यानी कि डिस्क्रीट और फिक्स डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, तो डिस्क्रीट या फिर फिक्स डेटा पे काम करता है। कह रहा है कि सच एज 1 2 3, यानी कि ये, इसका मतलब समझिए कि डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डेटा जो फिक्स होता है। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, मान लेते हैं 5 गुने 5, ठीक है, 5 गुने 5, तो ये फिक्स डेटा देगा। यानी कि ये क्या करेगा, तो 25 यानी कि 25 आपका देगा, यानी कि डेटा है ना, 25 आपका डेटा देगा। तो इसी को बोला जाता है क्या है, कि डिस्क्रीट डेटा को देता है, यानी कि फिक्स ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप, ये किसका एग्जांपल है, तो ये है एग्जांपल आपका डिजिटल कंप्यूटर का। अब एक चीज़ और समझिएगा कि ये बाइनरी नंबर क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आप बाइनरी का मतलब समझिएगा कि ये कंप्यूटर क्या है, कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे कि आप टाइप कर रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल को लिखना है तो पहले क्या लिखिएगा, EX, है ना, फिर ए लिखिएगा। जैसे कि आप ए को ही लिख रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कंप्यूटर में अगर आप ए को लिखेंगे तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से ए को दबाएंगे, तो ये कंप्यूटर क्या करता है कि इसी को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, जिसको बोला जाता है ASCII, यानी कि ASCII कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ASCII कोड, ए का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ए अगर आप लिखेंगे तो ये कैसे करेगा, तो इसका जो कोड होता है वो कोड क्या करेगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखेगा, और यहाँ पे कुछ 0 लगाएगा, ठीक है, 5 बार 0 लगाएगा, ठीक है, ये इसका कुछ कोड है, ठीक है, 5 बार 0 और लास्ट में आपका 1 लगेगा। ये रहा आपका बाइनरी नंबर, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल जो होगा वो 65 में कर देगा कन्वर्ट, ठीक है, 65 में कन्वर्ट कर दिया, तब जाके आपका जो आएगा वो ए आएगा। ठीक इसी प्रकार से बी कीजिएगा तो फिर से ऐसा ही होगा, फिर लास्ट में 0 2 लगेगा, है ना। इसी तरह से आपका जो भी आप लेटर लिखेंगे वो सारा का सारा आपका ऐसे ही आपका वर्क करेगा। तो इसी को बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। देखिए, इसको अगर आप आसान भाषा में समझना चाहेंगे तो ऐसा समझिए कि जैसे कि आपके घर में कोई भी फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, तो फ़ैन में क्या है कि आप या तो फ़ैन को ऑन करेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, ऑफ़ करेंगे, या तो ऑन, है ना, नहीं तो ऑफ़। अगर आप ऑफ़ करेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे तो क्या, ऑन करेंगे तो 0 1 को समझेगा, तो ऑन करेंगे तो 1, ऑफ़ करेंगे तो वो 0, यानी कि 2 ही काम करेगा, या तो ऑन करेंगे नहीं तो ऑफ़ करेंगे। देखिए, इस चीज़ को और डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर देखेंगे, यानी कि ये वाला कंप्यूटर देखेंगे, तो हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन अभी क्या समझिए कि बाइनरी लैंग्वेज जो होता है, बाइनरी जो कोड होता है वो कैसे वर्क करता है, तो वो 0 1 को ही, 0 1 के फॉर्मेट में ही आपका वर्क करता है। और ये क्या समझे कि ये बता रहे कि डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या हुआ कि ये अगर आप कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो एकदम फिक्स डेटा पे काम करे, एकदम एक्यूरेट, बोल रहा है कि एकदम एक्यूरेट रिजल्ट को देता है। डिजिटल कंप्यूटर का यही खासियत है कि ये बिल्कुल देगा तो एक्यूरेट, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा ये वाला जो कंप्यूटर है क्या एनालॉग, तो ये एक्यूरेट नहीं देता है, ये
क्या देता है थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अभी इतना समझिए कि डिजिटल कंप्यूटर जो भी होता है वो डिस्क्रीट डेटा को देता है, यानी कि एकदम फिक्स डेटा देगा, यानी कि इतना है तो है, यानी कि 25 है तो है, इससे ना कम ना ज़्यादा, 1% भी इधर से उधर नहीं, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में एक लाइन में समझिए कि ये कैसा कंप्यूटर होता है। तो ये किसी भी जो भी कमांड होता है, जो भी हम लोग देते हैं, जो प्रोसेस को क्या करता है, प्रोसेस को बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके तब आपको देता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है डेस्कटॉप। ये भी आपका बाइनरी कोड को सपोर्ट करता है और एकदम एक्यूरेट डेटा देता है। उसके बाद लैपटॉप हो गया, पैमटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना, ये भी सेम काम। टैब के बाद कीजिएगा तो ये भी आपका क्या करता है, तो ये भी आपका आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर कैटेगरी में। डिजिटल वॉच के बात कीजिएगा तो ये भी आ जाता है डिजिटल कैटेगरी के वॉच, ये किस में कैटेगरी में। देखिए ये क्या है, डिजिटल क्या है, वॉच है, ठीक है, डिजिटल वॉच है, यानी कि डिजिटल घड़ी है। तो ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि 9:36, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में क्या है कि ऐसा अगर वॉच लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा अगर घड़ी है जिसको बोला जाता है एनालॉग, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये बोला जाता है इसको एनालॉग। लेकिन ये कौन सा वॉच है, तो ये है आपका डिजिटल। इसमें एक्यूरेट बता रहा है कि 9:36 एक्चुअल में हो रहा है। तो ये क्या है, फिक्स है, यहाँ पे रुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक्यूरेट नहीं बताता, इसमें थोड़ा सा इधर से उधर बताएगा, है ना, हल्का सा, एकदम माइक्रो सेकेंड की बात कीजिएगा तो थोड़ा सा इधर से उधर आपको बताएगा ही बताएगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक एक चीज़ आपका बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है। दूसरी चीज़ कि इसमें आपका प्रोसेसर लगा होता है, जबकि इसमें आपका प्रोसेसर वगैरह कुछ होता नहीं है। ये जो आपका घड़ी देख रहे हैं इसमें प्रोसेसर वगैरह नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, डिजिटल कैटेगरी के, डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन अभी क्या कीजिए, अभी हम लोग समझने वाले हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे इसके बाद जो अगला जो ये है वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, तो इसके बारे में कह रहे हैं कि एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर डेट वर्क्स विद अ कंटिन्यूस डेटा सच एज टेम्परेचर, स्पीड एंड प्रेशर। ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू डेटा के साथ काम करता है, यानी कि जो भी काम होता है वो कंटिन्यू होता रहता है। यानी कि ऐसे समझिए कि अगर किसी भी स्पीड को देखिएगा तो कंटिन्यू उसका स्पीड रहता ही है। या फिर प्रेशर की बात कीजिएगा तो उसका एकदम स्थिर नहीं रहेगा, वो प्रेशर रहता ही रहता है। टेम्परेचर की बात कीजिएगा तो टेम्परेचर ऐसा नहीं कि कभी ख़त्म हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। आपका टेम्परेचर हमेशा रहेगा, चाहे वो थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो, टेम्परेचर आपको कभी भी रुकने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टाइम का बात कीजिएगा तो समय भी आपका रुकने वाला नहीं है ना। तो ये भी क्या आता है, एनालॉग कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। उसके बाद कह रहा है कि इट डायरेक्टली प्रोसेस रियल वर्ल्ड फिजिकली सिग्नल। ये क्या करता है कि रियल वर्ल्ड जो फिजिकली जो होता है सिग्नल पे, एकदम रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड के मतलब क्या हुआ कि रियल, यानी कि रियल वर्ल्ड फिजिकली सिग्नल पे काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि यूजुअली गिव्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या करता है कि यानी कि अप्रोक्स में बताएगा, यानी कि इतना का ये है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहला जो एग्जांपल है, एग्जांपल जब बता दूंगा तब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन को क्लियर करूँगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लगा हुआ है मोबाइल फ़ोन नेटवर्क टावर, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी आपका कंप्यूटर है, क्या है, तो ये भी आपका कंप्यूटर है। लेकिन कौन सा कंप्यूटर है, तो ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी आपको प्रोसेस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये क्या करता है कि कंटिन्यूस डेटा को, यानी कि जो डेटा जो कंटिन्यू करके रखता है, कभी भी इसका जो होता है ना फिक्स नहीं रहेगा कि आपका जो डेटा जो स्पीड चल रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लेते हैं कि 56 MB का स्पीड काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल 56 पे रुका रहेगा, ठीक है, 56 MB पर रुका नहीं रहेगा, 56.7 56.9, है ना, ऐसा कुछ आपका इधर से उधर हल्का फुल्का इधर से ऊपर या नीचे होता रहता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एनालॉग कंप्यूटर के कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल दिया हुआ थर्मोमीटर, है ना। ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि टेम्परेचर को चेक करने के लिए इसका यूज होता है। यानी कि ये क्या है कि एनालॉग, लेकिन आजकल मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर भी आ चुका है, तो वो अलग है। लेकिन ये क्या है कि ऐसा जो थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि ये क्या बताएगा, तो टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर को बताएगा। और ये क्या करता है कि बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि देख रहे हैं कि 0 and 1 बाइनरी, इट वर्क्स विद कंटिन्यूस डेटा। ये डज नॉट, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है, कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है। यानी कि टेम्परेचर क्या बताएगी, ये अप्रोक्स बताएगा कि इतना से इतना है, यानी कि 94.7 या 8 आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि पॉइंट में आप कभी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि 94.7 है 8 है, लेकिन इसके
अप्रॉक्स में आपको रहना पड़ेगा, यानी कि अप्रॉक्स इतना, यानी कि लगभग इतना है। ठीक, स्पीडोमीटर की बात कीजिएगा, यानी कि गाड़ी का, जो कि अभी बहुत सारे पुराने जो गाड़ी होते हैं, है ना, मार्केट में, तो मार्केट में आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह का आपको स्पीडोमीटर मिलेगा। ठीक है, गाड़ी में ये मीटर होता है जिससे स्पीड को देखा जाता है कि 20 या 40 की स्पीड है, 40 से 60 के बीच में, देखिए बीच में बताएगा। लेकिन आजकल क्या है कि डिजिटल मीटर भी आ चुका है। ठीक है, डिजिटल मीटर में आपको एग्जैक्ट बताएगा क्या कि इतना का स्पीड है, उसमें एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है। तो प्रोसेसर लगा होता है तो वो आ जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कोई भी प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें क्या है कि आपको बताएगा कि 60 या फिर 80 के बीच में, यानी कि अप्रोक्स, यानी कि ये क्या करता है, एक लाइन में समझिए कि ये अप्रोक्स डेटा पे काम करता है, यानी कि लगभग। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि एनालॉग कैटेगरी में इसलिए ताकि ये कंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूअस डेटा पे काम करेगा, यानी कि स्पीड अगर चल रहा है तो स्पीड आपका ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद एनालॉग क्लॉक की बात कीजिएगा तो ये भी सेम चीज़, यानी कि ये भी अप्रोक्स वैल्यू बताएगा। ठीक है, यानी कि 1 बज रहा है तो 1 में 1 बज के 1 मिनट 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 बज के 1 सेकेंड, है ना, या फिर कुछ सेकेंड में या फिर मिनट में बताएगा। यानी कि ये जो सुई आपका जो रहेगा, सुई यहाँ पे जिसको सुई बोला जाता है, तो जो ये रहेगा ये अप्रोक्स बताता है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एकदम एक्यूरेट बताता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो होता है वो आपका प्रोसेसर लगा होता है, जबकि इसमें आपका कोई भी प्रोसेसर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एनालॉग वोल्ट मीटर। इसका यूज़ क्या चीज़ के लिए होता है, तो वोल्ट को मापने के लिए, यानी कि बिजली का जो वोल्ट होता है, वोल्ट को मापने के लिए कि कितना वोल्ट है। तो इसमें भी जो आपका बताया जाता है, तो बताया जाता है कि इतना अप्रोक्स इतने के आसपास में है। तो ये है एनालॉग वोल्ट मीटर, यानी कि आपको ऐसा आपको दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे डिजिटल वोल्ट मीटर भी मार्केट में आ चुका है, तो वो अलग चीज़ होगा, उसमें प्रोसेसर वगैरह होता है और वो क्या करता है, एकदम एक्यूरेट डेटा को आपके सामने रखता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद में लास्ट जो है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट है, यानी कि काम करने के आधार पर सबसे पहले हम लोग देख लिए डिजिटल कंप्यूटर भी देख लिए, एनालॉग कंप्यूटर भी देख लिए। उसके बाद में क्या देखे हैं, तो उसके बाद में हम लोग देख लिए हाइब्रिड कंप्यूटर, सॉरी दो कंप्यूटर देख लिए। अब देखना है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, तो कह रहा है hybrid computer a hybrid computer is a type of computer that combines the feature of both, यानी कि दोनों का इसमें फीचर रहता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर का भी और एनालॉग कंप्यूटर का भी। देखिए हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो दोनों फीचर को एक साथ कंबाइन करके इसमें डाला गया है, यानी कि कुछ पार्ट आपको एनालॉग वाला भी मिलेगा और कुछ पार्ट आपको डिजिटल वाला भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दिस मीन्स इट कैन प्रोसेस कंटिन्यूस डेटा लाइक एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि जो प्रोसेस जो डेटा जो है वो कंटिन्यूस अगर है तो किस में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा एनालॉग में। ठीक है, यानी कि जो डेटा कंटिन्यूस है, ठीक है, वो एनालॉग वाले पार्ट में आ जाएगा। एज वेल एज कह रहा है कि डिस्क्रीट डेटा, यानी कि जो भी डिस्क्रीट डेटा होगा, मतलब जो फिक्स डेटा होगा, यानी कि एक्यूरेट, यानी कि वो इतना है तो है। ठीक है, तो वो वाला अगर डेटा रहेगा तो किस में आ जाएगा, लाइक अ डिजिटल कंप्यूटर, वो आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर में। तो आपने क्या देखा, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है कि दोनों तरह का फीचर इसमें रहता है, एनालॉग पार्ट भी रहेगा और आपका डिजिटल पार्ट भी रहेगा, यानी कि एनालॉग पार्ट भी रहेगा और डिजिटल पार्ट भी रहेगा। तो दोनों पार्ट्स जो मिल के बनता है उसको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद कह रहे हैं कि अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर डेट फर्स्ट फील दैट डेटा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है कि पहले डेटा को फील करता है, यानी कि डेटा को पहले महसूस करेगा, यानी कि वो रीड करेगा। ठीक है, इतना समझिए कि पहले डेटा को महसूस करता है, यानी कि महसूस कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, एनालॉग वाला पार्ट में आ जाएगा, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद कह रहा है कि एंड डेटा थिंग्स एंड प्रोसेस, उसके बाद में डेटा को सोचता है तब जाके प्रोसेस करता है। इट कैन कह रहे कि इट अ डिजिटल कंप्यूटर, तब जाके वो वाला जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर में। एंड देन थिंग्स एंड प्रोसेस, उसके बाद में सोचेगा और तब जाके प्रोसेस करेगा। और देखिए जैसे प्रोसेस करेगा तो उसको कहीं ना कहीं दिखाएगा, तो जिस चीज़ पे दिखाएगा उसी को बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, ये तो रहा आपका ये क्या बोला जाता है डेफिनेशन, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे समझिए कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या आता है कि जैसे कि ईसीजी मशीन, यानी कि ये मशीन क्या होता है कि इसको डॉक्टर यूज करते हैं। डॉक्टर यूज कैसे करते हैं कि जैसे कि आपके धड़कन पे लगाते हैं, ठीक है, पेशेंट के धड़कन पे लगाते हैं और धड़कन पे लगाने के बाद इसको
ये तो लगा दिया, लेकिन ये मशीन क्या करता है कि एनालॉग वाला पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया, सॉरी ये वाला पार्ट एनालॉग नहीं होगा, ये हो गया आपका डिजिटल पार्ट। यानी कि इस पे क्या है कि इस पे आपका डेटा को दिखाया जाता है। लेकिन जो डॉक्टर जो यूज करते हैं, पहले जो डिवाइस होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसको क्या किया जाता है पेशेंट के धड़कन पे लगाया जाता है, ठीक है, उससे ये कनेक्टेड होता है। तो धड़कन पे जो मशीन लगाया जाता है तो वो तो हो गया आपका एनालॉग वाला पार्ट, समझिएगा। जो धड़कन पे पेशेंट के जो धड़कन पे लगाया जाता है वो तो हो गया एनालॉग वाला पार्ट। वो क्या करेगा, वो मशीन फील करेगा, वही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्या करेगा, तो फर्स्ट फील करेगा, यानी कि फील करेगा तो वो तो होगा एनालॉग वाला पार्ट। अब उसको दिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर का। तो अब वो फील करेगा और उसको दिखाएगा किस पे, तो ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं तो इस पे दिखाया जाता है, यानी कि चीज़ों को दिखाया जाता है। तो ये जो दिखाता है तो ये वाला पार्ट आपका हो गया डिजिटल। क्या हो गया, डिजिटल। तो दोनों से जो मिलकर बना, यानी कि डिजिटल और एनालॉग दोनों से जो मिलकर बना, इसलिए ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर के कैटेगरी में, ठीक है। चलिए सेकेंड चीज़ क्या है कि वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम। यानी कि आप देखिए सीधा समझिए कि आप क्या करते हैं कि टीवी के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से या फिर क्या चीज़ कंप्यूटर के माध्यम से क्या देखते हैं, तो मौसम को देखते हैं। तो मौसम बताया जाता है कि 34 डिग्री आज का सेल्सियस है, ठीक है, आज वर्षा होने वाली है। तो जो भी चीज़ें आपको बताया जाता है तो वो जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर से। किससे किया जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर से चेक किया जाता है, ठीक है। चेक करने के बाद फील किया जाता है, यानी कि मतलब वो एनालॉग जो कंप्यूटर होगा पहले चीज़ों को मौसम के बारे में पता लगाएगा, यानी कि फील करेगा। फील करने के बाद उसको दिखाएगा किस पे, तो दिखाएगा किसी न किसी कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। तो कंप्यूटर के माध्यम से दिखाएगा। देखिए नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, वो दूसरे लेवल का कंप्यूटर होता है, तो वो डिस्प्ले के माध्यम से दिखाएगा और दिखाता है तो वही आपका आ जाता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में। तो ये कैसे काम किया, तो दोनों से मिलकर काम किया। जब दोनों से मिलकर जब काम करेगा तो वो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रोबोट। देखिए ये इंडस्ट्रियल रोबोट क्या होता है कि इस टाइप के कुछ रोबोट होते हैं जो कि कई सारे कंपनी में वर्क करते हैं, यानी कि कई सारे कामों को असेंबल करते हैं, यानी कि गाड़ी वगैरह का देखे होंगे कि असेंबलिंग का वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, पहले क्या है कि अलग अलग जगहों पे क्या है कि अलग अलग चीज़ रखा हुआ है, अलग अलग चीज़ रखा हुआ है, तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले उठाएगा तो क्या करेगा, यानी कि फील करेगा, ठीक है। फील किया उसके बाद में क्या करता है, रीड करेगा, समझेगा। उसके बाद में जो काम करता है तो यानी कि जो काम किया तो वो तो हो गया एनालॉग वाला, ये सॉरी डिजिटल वाला पार्ट। तो दोनों से मिलकर जब काम करता है तो वही जो ये आ जाता है, ये आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के कैटेगरी में। इसको जो ये किया जाता है, इसको जो कंट्रोल किया जाता है किसी न किसी डिजिटल वाले पार्ट से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा एनालॉग वाला पार्ट, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी डिजिटल पार्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो ये आ जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में। और दोनों से जो मिलकर बना ये, तो ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अगला है आपका एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट हो गया, तो ये तो हो गया आपका एनालॉग वाला पार्ट। क्या हो गया, एनालॉग वाला पार्ट। यानी कि मशीन पहले पेशेंट को लेता है, अंदर इसको ले जाता है, पहले चेक करता है, यानी कि रीड करता है, यानी कि फील करता है, और धीरे धीरे जब चेक कर लेता है, बॉडी के हर एक पार्ट को चेक कर लेता है, तो इसको दिखाने के लिए एक डिस्प्ले लगा होता है, ठीक है। एक डिस्प्ले होता है जिसपे सारा चीज़ को डिटेल में बताया जाता है कि क्या क्या इसमें है, नहीं है, क्या कमी है, क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो यानी कि एमआरआई का जो टेस्ट होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। तो इसको दिखाने के लिए एक डिस्प्ले का यूज होता है। तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो वो वाला पार्ट हो गया आपका डिजिटल वाला, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये हो गया आपका एनालॉग पार्ट। तो जो दोनों से मिलकर जो वर्क करता है उसी को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। लेकिन अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पे समझिएगा डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को थोड़ा समझिएगा। डिजिटल कंप्यूटर वो जो डेटा को कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूस बेस पे काम करता है, यानी कि ये क्या है कि स्पीडोमीटर, यानी कि ये 40 और 60 के बीच में बताएगा, यानी कि अप्रोक्स नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा, एकदम रियल चीज़ नहीं बताएगा, यानी कि एकदम एग्जैक्ट नहीं बताएगा इतना है ही। ये बताएगा कि 60 और 80 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ पॉइंट बता देगा, है ना।
घड़ी का भी दिखे तो ये भी पॉइंट बताएगा, है ना। थोड़ा मोड़ा आपको अप्रोक्स वैल्यू बताता है, कौन सा, तो एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है कि बिल्कुल आपका एक्यूरेट बताएगा, यानी कि इतना है तो है, यानी कि वही चीज़ आपको मैं एग्जांपल भी दिया था कि 5 और 5 को गुना कीजिएगा तो 25 आएगा, तो एक्यूरेट बता देगा कि 5 और 5 25 होने वाला है। कैलकुलेटर का भी यूज़ कीजिएगा तो ये भी आपका डिजिटल कंप्यूटर में आ जाएगा। लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो दोनों से मिलकर बना है, दोनों से मिलकर बना है, तो उसी को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखे हैं, इस क्लास में हम लोग देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और इसमें सबसे पहले देखे हैं क्या चीज़, तो डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद में एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद में हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज़ के आधार पर देखेंगे। फिर देखेंगे क्या चीज़ के आधार पे, तो पर्पज़ के आधार पे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। और पूरे के पूरे एडीसीए का जो कोर्स है वो इसी चैनल पर आपको अपलोड कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर को देखना है, और एक एक चीज़ जैसे जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। और जो आपका ये जो नोट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। ये तो पीपीटी है, लेकिन इसका बुक आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो कब मिलेगा मैं बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक एक लेक्चर को आपको देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है।